नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एकिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एकिन टीम की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की वीडियोस लेकर आते रहें, जिससे कि आपको उन सॉल्यूशंस को समझने और उन प्रोडक्ट्स को यूज करने में आसानी रहे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकिन IFPD का ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पैनल के फीचर्स एंड अदर पैरामीटर्स के बारे में। तो ये पैनल जो आप देख पा रहे हैं, ये एकिन का 75 इंच का पैनल है। इसमें और भी कई तरह की साइजेस यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि 55 इंच है, 65 इंच, 75 एंड 85 इंचेस। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट है 98 इंच साइज की, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ इस तरीके का इसका होम पेज दिया गया है यहाँ पे, जिसमें काफी सारी एप्लीकेशंस है। टूल बार जो है वो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ दिया गया है, जिनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। देन इसके बाद यहाँ पे एक फ्लॉन्टिंग टूल बार भी दिया गया है, मिनी टूल बार, या फिर हम इसको शॉर्टकट की बार भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो एप्लीकेशन है उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमाइजेशन के लिए भी ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये पैनल जो है वो दो मोड पे काम करता है, एंड्रॉइड एंड विंडोज। एंड्रॉइड यहाँ पे इनबिल्ट दिया गया है। विंडो के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें कि हम अपना कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप कनेक्ट करके भी विंडो मोड पे स्विच कर सकते हैं, या फिर हमारा जो एक OPS आता है, जो कि एक डिवाइस है विंडो मोड पे स्विच करने के लिए, एंड वो डिवाइस जो है वो पैनल के बैक स्लॉट में ही इंसर्ट हो जाता है। तो OPS के थ्रू भी हम लोग विंडो मोड पे स्विच कर सकते हैं। देन यहाँ पे और भी कई तरह की एप्लीकेशन दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन दिया गया है, स्क्रीन शेयरिंग के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि हम अपना मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन को भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोर एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें काफी सारी एप्लीकेशंस दी गई है, या फिर एक प्ले स्टोर का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आप अपनी कोई और भी एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करना चाहें, कोई भी अदर एप्लीकेशन का यहाँ पे आप यूज करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसके व्हाइट बोर्ड फीचर के बारे में। तो ये जो टूल्स आप देख पा रहे हैं, ये इसके व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, जिसमें काफी सारे टूल्स दिए गए हैं जो कि टीचिंग में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। पेज यहाँ पे जो है वो 100 पेज का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है आपको। इसके अलावा हम बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन की बात करें तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे मल्टीपल कलर सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड का कलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड अगर हमें रिक्वायर हो। ग्रिड्स के साथ भी यहाँ पे हम बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं, ग्रिड्स का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्सचर का भी ऑप्शन दिया गया है कि टेक्सचर के साथ भी अगर हमें कोई बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इवन यहाँ पे कलर कोड का भी एक ऑप्शन दिया गया है, अगर हम कलर कोड के थ्रू अपना बैकग्राउंड का कलर कस्टमाइज करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है हमें, नेक्स्ट जो टूल है हमारा, वो है पेन का। तो पेन के लिए भी यहाँ पे हम ब्रश पेन भी ले सकते हैं, नॉर्मल इंक पेन है वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, नॉर्मल पेन भी हम उसका यूज भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम एक ही पेन से दो कलर सिलेक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक ही पेन से दो कलर सिलेक्शन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें कि कोई अगर हमारी कोई क्वेश्चन आंसर सीरीज हो रही है तो उस सिचुएशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कोई दो चीज के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो उस सिचुएशन में हम इस पेन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारा, वो है इरेजर का। तो इरेजर यहाँ पे सिंपली हम पाम के थ्रू भी इरेजर लेके आ सकते हैं। पाम के थ्रू भी हम लोग इरेज कर सकते हैं, जस्ट हमें थोड़ा सा एक हल्का सा प्रेस करना है, देन यहाँ से हमारा पाम इरेजर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर अगर हमें कोई पर्टिकुलर कोई एरिया इरेज करना है, पर्टिकुलर कोई पार्ट इरेज करना है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर हम इरेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट इरेज अगर हमें करना है तो कंप्लीट इरेज का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टूल यहाँ पे दिया गया है वो है सिलेक्शन का, यानी कि कोई सिलेक्टेड एरिया है जिसे हमें ड्रैग करना है, मूव करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। जैसे कि कुछ हमने लिखा, अब अगर हमें इस पार्ट को मूव करना है या ड्रैग करना है तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, एंड ये जो एरिया है इसको हम किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं,
इसको जूम इन जूम आउट करना है वो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन का जो पार्ट है उसका हम यूज कर सकते हैं। इवन हमारे बोर्ड में भी यहाँ पे हम अनलिमिटेडली इसको ड्रैग कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे हमने कुछ राइट कर लिया, हमारा बोर्ड जो है वो कंप्लीट फिल हो चुका है, देन उसके बाद में हम इसको मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, जिस भी डायरेक्शन में हमें इसको मूव करना हो। जूम इन जूम आउट करना हो, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपली 1 फिंगर पे हम इस पे राइट कर सकते हैं एंड 5 फिंगर्स पे हम इसको मूव कर सकते हैं। तो इस फीचर का भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है इमेज का, कि अगर हमें हमारे सेशन के दौरान या फिर टीचिंग के दौरान, क्लास के दौरान कोई इमेज की रिक्वायरमेंट अगर रहती है तो इमेज भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आ सकते हैं। चाहे वो आपके पेन ड्राइव में आपके पास सेव्ड कोई इमेज हो या फिर इसके लोकल स्टोरेज में कोई इमेज सेव्ड हो, वो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे। जैसे कि अगर ये इमेज मुझे लेके आनी हो मेरे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे, तो इमेज मेरे पास अवेलेबल है, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जिस भी एरिया में हमें इसको लेके जाना हो, जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना हो, या फिर इसके ऊपर हमें एनोटेशन करना हो तो हम इसके ऊपर एनोटेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज के ऊपर एनोटेशन करना हो, किसी भी इमेज का यूज करना हो, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल हमें यहाँ पे दिया गया है वो है शेप्स का। तो शेप यहाँ पे कई तरह के दिए गए हैं हमें 2D एंड 3D में। शेप्स को हम लेके आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी शेप हमें क्रिएट करना हो यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटेक्टर, रूलर, वो भी उनके भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उनका भी यूज हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है वो है रीडू अंडू का। तो कोई भी अगर हमें राइट कर रहे हैं हम, कोई भी एरिया अगर हमें नहीं चाहिए या फिर कुछ गलत हमसे लिख गया हो, तो उस सिचुएशन में हम रीडू अंडू का यूज कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारे टूल्स हैं उनको हम दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं, इजीली दोनों तरफ से हम लेके आ सकते हैं। अगर हमें चाहिए हमारे लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट में, जिस भी डायरेक्शन में हम इनको लेकर जाना चाहें वहां से हम इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एक ब्रीफ केस का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ब्रीफ केस है। यहाँ पे आपको स्पॉटलाइट का एक ऑप्शन दिया गया है। ये स्पॉटलाइट आप चाहे तो स्क्वायर फॉर्म में लेके आए या फिर राउंड फॉर्म में लेके आए, कोई भी एरिया जिसको हमें स्पॉटलाइट करना है या हाईलाइट करना है, उस सिचुएशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है कर्टन का। अगर आपकी कोई क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, आपने बच्चों को कोई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें आपको हाइड करना है, उस आंसर को हाइड करना है, क्वेश्चन आपने दे दिया हो और वो आंसर उसका हाइड करना है, तो हम उस सिचुएशन में इस टूल का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको अप डाउन लेफ्ट राइट, जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी तरफ से हम इसको यूज करना चाहें वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है मैग्नीफायर का। कुछ भी टॉपिक आपको हाईलाइट करना हो इसका आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब अगर जितने भी पेजेस के ऊपर हमने काम किया है उनका नेविगेशन देखना है हमें, या फिर उनके ऊपर अगेन डिस्कशन करना है, रिवाइज करना है, तो यहाँ से हम अपने पेजेस का नेविगेशन भी देख सकते हैं। जिस भी पेज के ऊपर हमें मूव करना है, जिस भी पेज के ऊपर हमें अगेन डिस्कशन करना है, उसके ऊपर हम स्विच कर सकते हैं। अब हमने जितना भी वर्क यहाँ पे किया हुआ है, इसके अलावा अगर हमें कोई दो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे लेकर आना हो, दोनों में अगर हमें कोई कंपटीशन करवाना हो, कोई क्वेश्चन हमने दिया हुआ है जिसको आपने सॉल्व करवाना हो उन स्टूडेंट्स के थ्रू, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें दिया गया है स्प्लिट स्क्रीन का, जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो बोर्ड है वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। जो टूल्स है यहाँ पे वो कस्टमाइज हो जाते हैं, आपको जो लिमिटेड टूल्स है वही यहाँ पे मिलते हैं।
तो इस तरीके से हम अलग अलग जो स्लाइड है हमारी, अलग अलग जो एरिया है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। हम दोनों साइड पे जब हम राइट करेंगे तो दोनों साइड जो है वो जो कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ है वही यहाँ पे आता है। इसके अलावा अगर हमें शेयर करना हो, जितना भी वर्क हमने किया है उसको अगर हमें शेयर करना हो तो शेयरिंग के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। जितने भी पेज के ऊपर हमने वर्क किया हो उसको सेव एज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसके लोकल स्टोरेज में इसको सेव कर लें या फिर हम इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके हमारा जो व्हाट्सएप वेब है या फिर टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम शेयर करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर लिया है पीडीएफ फॉर्मेट। फाइल को हम रीनेम यहाँ पे कर लेंगे। रीनेम के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, फाइल को हम रीनेम कर लिया हमने। जो भी आपको इसको नेम देना हो, चाहे तो टॉपिक वाइज देना हो या क्लास वाइज देना हो, एंड जो हमारा जो वर्क है उसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसको बाद में हम शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये तो हो गए हमारे कुछ व्हाइट बोर्ड के फीचर्स। अब इसके अलावा अगर हमें गूगल क्रोम पे एक्सेस करना है, गूगल पे हमारा कोई पिक्चर हो गया या फिर कोई पीडीएफ हो गया जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, एनोटेशन करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। यहां से सिंपली हम क्रोम के ऊपर जाएंगे। जिस भी टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन करना है वो सिंपली यहां से हमें सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करना है तो इससे रिलेटेड जो भी इमेज है वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। अब इसमें हम दो तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। या तो हम इसकी जो इमेज है इसको कैप्चर करके हमारे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन दिया गया है। जो भी जितनी भी स्क्रीन हमें रिक्वायर्ड है उतनी स्क्रीन को हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे एंड ये इमेज जो है हमारे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हमें इसी के ऊपर एनोटेशन करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस इमेज के ऊपर एनोटेशन करना है, इस इमेज का यूज करना है मुझे, तो ये इमेज है मेरे पास अवेलेबल। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन दिया गया है एनोटेशन मोड का। तो यहाँ पे जो मेरे टूल्स है वो कस्टमाइज है। इस इमेज का मैं यूज कर पा रही हूँ, इसके ऊपर एनोटेशन कर पा रही हूँ। अब मुझे इससे अगर बाहर जाना है तो जैसे ही हम एग्जिट पे जाएंगे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कि इस जो भी वर्क हमने किया है, जो भी एनोटेशन हमने किया है उसको हम सेव करना चाहते हैं। अगर हमें सेव करना है तो हम सेव कर लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे एंड अगेन हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। गूगल के ऊपर आपका कोई कंटेंट हो, चाहे वो आपकी कोई ऑनलाइन पीडीएफ हो, ऑनलाइन आपका कोई बुक हो, उसके ऊपर आपको एनोटेशन करना है, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है, उस सिचुएशन में आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसके थ्रू आप इस फीचर का और बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया गया है स्प्लिट स्क्रीन का। तो इस फीचर के थ्रू हमारा जो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है एक तरफ हमारा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, दूसरी तरफ हम जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करना चाहें उस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो या फिर आपका कोई पीडीएफ हो, कोई वीडियो है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कोई यूट्यूब वीडियो के ऊपर डिस्कशन करना है, कोई यूट्यूब वीडियो लेके आना है मुझे यहाँ पे, तो सिंपली मैं यहाँ पे यूट्यूब अपना ओपन करूंगी। तो इस तरीके से हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इसकी वॉल्यूम को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने वॉल्यूम एडजस्ट कर ली है। तो एक तरफ हमारा रनिंग वीडियो है एंड दूसरी तरफ हम इसके ऊपर एनोटेशन अगर करना चाहें, दूसरी तरफ से हम लोग इसके ऊपर एनोटेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज करके और भी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव वे में अपनी क्लास को रन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई पीडीएफ के ऊपर डिस्कशन करना हो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका जो कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। तो पीडीएफ के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, सिंपली हम यहाँ पे अपनी पीडीएफ को इंसर्ट करेंगे एंड हम इसको फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। जिस भी डायरेक्शन में हमारा पीडीएफ है उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ये मेरी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे ओपन है।
इस तरीके से हम पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। इसको ड्रैग करना है, इसको ड्रैग कर सकते हैं हम। एनोटेशन मोड यहाँ पे दिया गया है, उसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एनोटेशन मोड दिया गया है जिसके की जो टूल्स है वो यहाँ पे कस्टमाइज्ड है। यहाँ पे हम अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना हो, पेन की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कंटेंट अपना हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ के ऊपर भी इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। 1 फिंगर पे हम इस पे ओवरराइट कर सकते हैं, 2 फिंगर पे हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पीडीएफ या पीपीटी के ऊपर भी इस पैनल के साथ इजीली काम कर सकते हैं, इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट 1 ड्रैग के ऊपर हमारे जो और टूल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इंटरनेट का यहाँ पे ऑप्शन है, वॉट का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे टाइमर का एक ऑप्शन दिया गया है। टाइमर आप लगा सकते हैं अपने क्लास के अपने टाइमर हम चाहे क्लास में हमने स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन दिया हुआ उसके लिए टाइमर लगाना हो। स्क्रीनशॉट का हमने एक ऑप्शन बताया था। स्क्रीन लॉक का यहाँ पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। टच सेंसर का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आई प्रोटेक्शन का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। आई प्रोटेक्शन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फ्रोजन स्क्रीन का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन हो गया। इवन हम यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन है उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एकिन IFPD में आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आपकी क्लासरूम में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ इस पैनल के जो फीचर्स हैं एंड जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वीडियोस आपको मिलती रहे, जिनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।